हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखे एक और जो है बच्चे का, छोटे बच्चे का, 2 साल के बच्चे का जो है ये रॉम्पर बनाया है। बट ये हाफ रॉम्पर है क्योंकि ये निक्कर है। बेसिकली यहाँ पे ये निक्कर है और ये आगे का ऊपर का पोर्शन जो है फुल 1 पीस कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, बट ये हाफ है, यानी कि ये निक्कर है। निक्कर के साथ जो है ऊपर का हिस्सा आप ये देखेंगे इस तरीके से बनाया है। अब आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी चीज़ मैं डालती हूँ कुछ भी, आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशंस पहले पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिएगा आपने क्या करना है। ये 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ जिससे मैं बॉर्डर बनाऊँगी और ऊपर 9 नंबर यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे आपने पहले सिंगल से, अब देखिए सिंगल धागे से आपने 39 स्टिचेस डालने हैं नॉर्मल, ऐसे इस तरीके से 1 3 4 5 6 7, ये देखिएगा 39 स्टिचेस डालने हैं। उसके बाद क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो है इनको बनाना है डबल। अब पहला फंदा आपने ऐसे बनाया और जो दूसरा फंदा है वो आपने इसके नीचे से ऐसे डालना है और इसे बना लेना है ऊपर, फिर इसमें डालना है, फिर इसे बनाना है, फिर नीचे ऐसे डालना है ऐसे, और फिर इसे ऊपर ले आना है, फिर इसे बनाना है, फिर इसे नीचे ले जाना है ऐसे, इस तरीके। अब सारे फंदे आपने ऐसे ही बनाने हैं, डालने हैं। जब ये वाला मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बता रखा है कि आप इस तरीके से फंदे डाल सकते हैं। ये देखेंगे ऐसे नीचे से किया, ये वापस लिया, इसे बनाया, फिर ऐसे नीचे से किया, फिर ये लिया, फिर बनाया। अब सारे फंदे आपने ऐसे ही करने हैं, इसी तरीके से करते हुए लास्ट तक जाना है। ये देखिएगा लास्ट में आ गए ऐसे, ये वाला लास्ट वाला नंबर है ऐसे, और ये लास्ट। अब करना क्या है, नेक्स्ट लाइन में आपने, ये लास्ट हो गया आपका, पलट लीजिए। अब ये बता दूं आपको, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 77 स्टिचेस आए हैं इस समय आपके पास। अब करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, पहला फंदा सीधा बनेगा ऐसे, ये, फिर धागा अपनी तरफ, ये वाला फंदा उल्टा, धागा आगे, ये वाला सीधा, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा, धागा आगे, ये सीधा। जो हमने नीचे से निकाला है उसे हम सीधा बनाएंगे और जो हमने बनाया है उसे हम उल्टा बनाएंगे। देखेंगे आप, जो हमने नीचे से उठाया था वो हम सीधा बनाएंगे ऐसे, और जो हमने बनाया था उसे उल्टा बनाएंगे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो नीचे से लिया है फंदा उसे आपने सीधा बनाना है और दूसरे फंदे को उल्टा। अब पूरी लाइन आप ऐसे ही करेंगे। अब देखिए लास्ट में जब हम आए तो यहाँ पे मैंने ये फंदा सीधा आया, तो अब ये मैं 2 का 1 करूँगी लास्ट में, यानी कि 76 स्टिचेस ही रहने दूंगी। अब पलट के आपने पहले तो बॉर्डर बनाना है इसका। अब यही बॉर्डर तो एक सीधे एक उल्टे का बनेगा। ऐसे किया आपने, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से आप बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे इसमें। ये देखिए ये मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब बॉर्डर कितना बनाया है, अगर ये पहला वाला आप ये फंदा छोड़ दोगे तो 1 2 3 4 5 और ये वाली लाइन छठी है, यानी कि 6 लाइन। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये वाली लाइन उल्टी है, इसका ध्यान रखिएगा। जहाँ पे थोड़े टेढ़े टेढ़े से आ रही है, जहाँ पे एग्जैक्ट नीचे पॉइंट की तरह आ रहा है, ये वाली साइड आपकी सीधी है। अब हमें क्या करना है, अब एक तो पहले मैं यहाँ पे जो है बटन होल डालूंगी और उसके बाद इसमें डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो डिज़ाइन देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली साथ में डलेगा, और जो दूसरी जो हम लेग बनाएंगे उसमें इस साइड डिज़ाइन डलेगा। फ़र्क इतना ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। अब पहले तो यहाँ पे बटन होल डालते हैं 1 2 3। अब आपने धागे को अपनी तरफ करके
इन दोनों को ऐसे बनाना है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये बटन होल रही है, बहुत बड़ा बटन होल नहीं चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा अपने हाथ को नॉर्मल रखिएगा। अब ये 2 2 4 5 हो गए और 1 6, ये आपके पट्टी के फंदे हैं। अब देखिए मुझे बढ़ाना भी है, मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊंगी, यहाँ पे एक फंदा 6 से पहले बढ़ाऊंगी और बीच में 4 फंदे बढ़ाऊंगी। कैसे करूँगी? अब पहले हमने यहीं पे एक फंदा बढ़ाना है। अब वो फंदा बढ़ाने के लिए मैं नीचे से लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे उल्टा बनाना है और डिज़ाइन डालना है। तो इस वाले फंदे को मैंने उल्टा बनाना है, ये देखिए ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 फंदे उल्टे, अगेन 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फंदे उल्टे। बस इतना ही डिज़ाइन रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं रहेगा, क्योंकि 8 फंदों का जो है वो केबल बनानी है, उनके बीच में हमने 2 फंदे उल्टे रखे हैं। अब मुझे सेंटर में भी बढ़ाना है, तो मैं एग्जैक्टली सेम आधे में जो बीच के 4 फंदे होंगे उनमें बढ़ाऊंगी। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, फिर ये 27 28 29 30। यहाँ से भी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी 2 ये देखिए, अभी 2 2 4 2 6 फंदे और बढ़ाऊंगी, यानी कि 30 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6, ये बना लिया। अब ये जो 4 फंदे एग्जैक्टली सेंटर में आएंगे, इनमें हमने बढ़ाना है। तो नीचे से उठाएंगे ऐसे, 4 फंदे बढ़ाने हैं आपने, 1 फिर 1 बनाया, फिर ये नीचे से उठाया, 2 फिर ये बनाया, फिर नीचे से उठाया, 3 फिर ये बनाया, फिर नीचे से उठाया, 4। अब लास्ट के 6 फंदों से पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है, वो नॉर्मल बढ़ाएंगे। अब देखिए 6 फंदे हैं, 6 फंदों से जस्ट पहले एक ऐसे उठाया, ऐसे और बढ़ा दिया। फिर ये आपके पट्टी के फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। आ जाइए उल्टी लाइन पे। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि हमने जो है 9 नंबर की सिलाई लगानी। जैसे ही बॉर्डर डाल दिया उसके बाद आपने 9 नंबर की सिलाई यूज़ करनी है। अब ये बॉर्डर तो ऐसे ही बनेगा, एक सीधा ऐसे, एक उल्टा, एक सीधा। 6 फंदों का बॉर्डर ऐसे ही बनेगा, 2 2 4 5 और ये 6। अब ये वाले फंदे हमारे सारे उल्टे बनेंगे। अब देखिए जो डिज़ाइन की जगह है ना, वहाँ पे जो हमने वहाँ से 2 फंदे उल्टे रखे थे, यहाँ से 2 फंदे उन्हें सीधे बनाएंगे। 2 सीधे 8 उल्टे, फिर अगेन 2 सीधे 8 उल्टे, फिर ये जो एक फंदा हमने बढ़ाया था इसे उल्टा सीधा ही बनाएंगे, क्योंकि ये वहाँ से उल्टा बना है। और यहाँ से फिर आपका ये जो पट्टी है वो बनेगी। देखिए यहाँ से हमने 9 नंबर को ही यूज़ करना है, ये देखिए। और ये देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया और बहुत ज़्यादा इसे छोटा भी नहीं करना है छेद को, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। इतना बनाएंगे कि जिसमें मीडियम आपका बटन जो है आ जाएगा। अब फिलहाल हमने ऐसे ही बनाते हुए जाना, अब बढ़ाना नहीं है। अब हर 3rd लाइन के बाद एक फंदा इस 6 फंदों से यहाँ पे के बाद बढ़ाऊंगी और इन 6 फंदों से पहले एक फंदा बढ़ाऊंगी, लेकिन हर 3rd लाइन के बाद, जैसे हम बाजू में करते हैं। अब देखिए ये आपका बन गया जो है पट्टी। अभी हमने बढ़ाना नहीं है। ये 2 2 4 5
और ये 6। अब ये वाला फंदा तो उल्टा ही बनेगा, फिर ये 8 फंदे सीधे बनेंगे, अगेन 2 फंदे उल्टे, फिर 8 फंदे सीधे, फिर आपके 2 फंदे उल्टे, और फिर ये सारे फंदे सीधे, और लास्ट के 6 फंदे पट्टी के बनेंगे। और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई वैसी बनेगी। अब हर थर्ड लाइन, यानी कि ये एक लाइन हो गई, फिर उल्टी लाइन जाएगी, पहले हमारी उल्टी लाइन आई थी, फिर ये सीधी लाइन गई, यानी कि ये दूसरी लाइन गई, फिर उल्टी लाइन आएगी, तीसरी लाइन, उसके बाद एक फंदा फिर से हम वहीं पे बढ़ाएंगे। पहले हम इसके बाद उल्टी लाइन कर लेते हैं। अब ये देखिए 3 लाइनें हो गई हैं, एक तो उल्टी लाइन की थी, अब सीधी की थी, अब फिर से उल्टी करी, तो 3 लाइन हो गए। फिर से बढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ पे बढ़ाएंगे बता देती हूँ, फिर आगे आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। और केबल का जो ट्विस्ट है वो हम 8 लाइन्स, अभी तो 8 लाइन्स की बात करेंगे, बाद में आगे जाकर हम थोड़ा गैप में करेंगे। अब देखिए ये आपके 6 फंदे हो गए, 2 2 4 2 6, ये हो गए 6। अब यहाँ पे एक और उल्टा फंदा चाहिए मुझे, तो इसको ऐसे लेकर ऐसे किया मैंने, और ये लिया, इसे उल्टा बना लिया, फिर इसे बनाया उल्टा, फिर ये सीधा बना, 8 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर ये सारे फंदे लास्ट के पट्टी तक जो है सीधे बनेंगे, और लास्ट के पट्टी से पहले आपने एक फंदा बढ़ाना है। हर तीसरी लाइन में ऐसा आपने करना है। अब ये देखिए यहाँ पे पट्टी से जस्ट पहले आपने एक फंदा ऐसे करके सीधा बनाना है, उठा के, और फिर आपकी पट्टी के फंदे बनेंगे। अब यही चीज़ हमने फिलहाल दोहरानी है। और केबल का ट्विस्ट मैं आपको बता दूं 8 लाइंस के बाद होगा। तो अभी ये 5वीं लाइन चल रही है, फिर 6ठी बनाऊंगी, फिर 7वीं बनाऊंगी, फिर 8वीं बनाऊंगी, और जब ट्विस्ट करेंगे तब एक एक फंदा बढ़ेगा। ये बढ़ाने का क्राइटेरिया हर तीसरी लाइन के बाद है, और ट्विस्ट अभी मैं 8वीं लाइन के बाद करूँगी। तो अभी मैं उल्टी बनाऊँगी, फिर सीधी बनाऊँगी, फिर उल्टी बनाऊँगी, फिर ट्विस्ट करूँगी। अब देखिए एक तो यहाँ पे 3 लाइंस हो गई, तो यहाँ पे बढ़ाना है, और इनको हमें ट्विस्ट करना है। जो ये 2 केबल्स मैंने 8-8 फंदों के रखे हैं, इन्हें ट्विस्ट करना है, और बढ़ाना भी इस समय है क्योंकि 3 लाइनें पूरी हो गई। अब पहले तो पट्टी के फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमने बढ़ाना है, लेकिन अब हमने उल्टा नहीं बढ़ाना है, अब हमने सीधा बढ़ाना है। तो इसे उठा के इस पे रखेंगे ऐसे, और इसे यहाँ से लेंगे और इसे सीधा बनाएंगे। तो ये हमने सीधा रखना है। फिर 2 फंदे उल्टे। अब देखिए 8 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो जो हम ट्विस्ट करेंगे वो हम ये उतारेंगे, 1 2 3 4 आगे की तरफ रखेंगे, और इन 4 फंदों को आपने बनाना है। 1 2 3 4, फिर ये लेंगे और इनको भी बनाना है। फिर 2 फंदे आपके उल्टे जाएंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, ये वाला तरफ तो हमने यहाँ किया, अब इस वाले को लाना है। तो हमने पहले 4 फंदे उठा के बैक साइड पे रखने हैं, 8 में से 4 उतारा, बैक पे रखा, और इन 4 को आपने बनाना है। 1 2 3 4, फिर आपने ये 4 लेने हैं, 1 2 3 4, ये ले लिए, और इन्हें बनाना है। 1 2 3 4, फिर 2 उल्टे, ये देखिए ऐसे टू, यानी कि एक इस तरफ आ रहा है
तो एक इस तरफ आ रहा है, दोनों का ऐसे रहेगा। और फिर आपने ये फंदे सीधे बनाने हैं लास्ट के 6 फंदों तक, और वहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। और देखिए यहाँ पे 6 फंदों से पहले एग्जैक्टली सेम ऐसे बढ़ाना है जो हमें सीधा फंदा आएगा। फिर पट्टी बनानी है। अब मैं बता दूं आपको कि देखिए दोनों जो लेग्स है सेम बनानी है, बस डिज़ाइन का फ़र्क होगा। एक का डिज़ाइन इधर होगा और एक का डिज़ाइन लास्ट में होगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी फंदे सेम होंगे, बढ़ाने का क्राइटेरिया सेम होगा। अब हमने फ़िलहाल इसे बनाते हुए जाना है जैसे मैंने बताया आपको। ये देखिएगा मैंने दूसरा भी बना रखा है, ये दूसरी लेग है, ये देखिए। अब इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में मैंने डिज़ाइन नहीं डाला, यहाँ पे डिज़ाइन डाला क्योंकि ये इस तरह से आएगी, ये ऐसे आएगा और जो ये है ये इस तरफ आएगा, तो इसलिए इसका डिज़ाइन यहाँ डाला और इसका डिज़ाइन मैंने यहाँ डाला। अब देखिए ये क्रॉस कर लिया आपने। अब यहाँ पे 12 लाइंस का गैप रख रही हूँ। ये गैप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 12 लाइंस का गैप रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14। आप ये देखेंगे 14 लाइंस रदर बनी है ये। अब फिर से यहाँ पे ट्विस्ट करूँगी, यहाँ पे ट्विस्ट करूँगी। और मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने बढ़ाया कितनी बार है, 3 में। ये मैंने देखेंगे आप, ये 1 2 3 4 4 बार बढ़ाया है 3 में। और उसके बाद जो है 5 में बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है अब अगर 3 में बढ़ाया तो थोड़ा ज़्यादा खुला हो जाएगा। तो अब मैं फ़िलहाल इसमें 5 में बढ़ाऊंगी, यानी कि 4 बार मैंने 3 सिलाइयों के बाद बढ़ाया है और अब 5 सिलाइयों के बाद बढ़ाऊंगी। डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बनेगा। अब इसका यहाँ पे ट्विस्ट होगा, फिर वही 12-14 लाइनें बनाएंगी, 12 या 14 जो भी आप रख रहे होंगे, फिर ट्विस्ट होगा, फिर लाइनें बनाएंगी, फिर ट्विस्ट होगा। इस तरीके से फिलहाल इसे बनाते हुए जाएंगे दोनों पैरों को। बस फ़र्क इतना कि इसका डिज़ाइन इधर है और इसका डिज़ाइन इधर है, फ़र्क यही है एग्जैक्टली। और जो ये आप बटन होल डालेंगे, बटन होल को भी एग्जैक्टली आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 2 इंच के गैप में डालेंगे। बटन होल हमेशा 2 इंच के गैप में डालेंगे। इसमें इस साइड डलेगा एक में और एक में फ्रंट में डलेगा। ये देखेंगे, ये एक में लास्ट में डलेगा बटन होल, एक में फ्रंट में डलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो फ्रंट है देखेंगे अब ये फ्रंट साइड है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और इसमें मैंने लास्ट में डाला है। 2 इंच का गैप रखा है बटन होल डालने में। फिलहाल अब इसे इसी तरीके से बनाते हुए दोनों को जाएंगे, फिर आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अब आप ये देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ। आपको बता दूँ मैं दोनों तरफ मैंने इस तरीके से बनाए हैं। अब कितना बनाया है ये मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखेंगे आप 6 इंच है, 6 इंच बना लिया है मैंने। अब मैं क्या करूँगी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोनों तरफ के जो पोर्शन है मैं यहाँ से ये सिर्फ पट्टी थोड़ी सी बढ़ाऊँगी। अब उसके लिए क्या करना है आपने, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, 2 2 4 5 और एक 6 उल्टा। पलट लीजिएगा। पलटने के बाद फिर से यहाँ से ही पट्टी बनाऊँगी। सीधा उतारा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। अगेन पलट के फिर पट्टी बनाऊँगी। ये तीसरी लाइन है। फिर पलट लूँगी, चौथी लाइन है। अगेन पलट के 5वीं, ये देखेंगे, और ये 6ठी। बस ये 6 लाइनें मैंने इस तरीके से इस वाले साइड पे बनाई हैं। आप ध्यान से देखिएगा। ये बना ली और इसे अभी मैं साइड पे रख लूँगी। ये मैंने इस तरीके से बनाई है। अब इसे साइड पे रख के यहाँ भी इसमें जो मैंने बटन होल जहाँ किया है वहाँ भी मैं इसी तरीके से 6 लाइंस जो है इसके बनाऊँगी। अब देखिए ये बनाया आपने ऐसे 3 4 5 6 पलट लीजिए। अब इन्हीं 6 फंदों को बनाऊंगी। 1 2 3
4 5 6, ये तो दूसरी लाइन हो गई। फिर ये तीसरी लाइन, अब ये आपकी चौथी लाइन, और ये आपकी 5वीं और 6ठी आ जाएगी। और यहाँ पे मैं एक बटन होल जो है डाल दूंगी। तो बटन होल ये देखेंगे ऐसे, फिर पलटा और इसे आपने बना लिया। ये देखिए, ये है, अभी देख रहे हैं आप, ये आया एग्जैक्टली यहाँ पे। अब करना क्या है, अब ये साइड वाला भी मैंने 6 लाइंस बनानी है और ये साइड वाली पट्टी भी 6 लाइंस बनानी है, यानी कि चारों पट्टियाँ 6-6 लाइंस बनानी है और उसके बाद हम उसे सॉरी जोड़ देंगे। तो करना क्या है, अभी हमने ये फंदे बनाए 6 लाइंस के हो गए, इसे उतार के रख लूँगी और ये पट्टी जो है 6 लाइंस की बनाऊँगी। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ पे आ गई हूँ। तो इन 6 को भी मैं बॉर्डर को उसी तरीके से बनाऊंगी जैसे मैंने फ्रंट के वो दोनों आपको बताए, एग्जैक्टली सेम जो है मैं उसमें बनाऊंगी। वही 6 फंदे 6 लाइंस जो आपने बनानी है वही बनेगी इसमें। अब देखिए आप इस तरीके से यहाँ से भी ये 6 लाइनें बन गई हैं। ये देखेंगे आप, यहाँ पे भी 6 लाइनें बन गई हैं। ये देख रहे, अभी आपने कैसे रखना है, ऐसे रखना है, क्योंकि ये पजामी का जो आसन होता है वो आएगा। अब करना क्या है, अब हमें इन्हें बंद करना है। तो आप ऐसे पलट के, मैं इसलिए ऐसे बता रही हूँ ईजीएस्ट वे में, ताकि सब लोगों को आसानी से समझ आ जाए। आप चाहे तो इसे सुई से भी सिल सकते हैं। अब ये लिया, दोनों को बनाया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, दोनों को बनाया और इसके ऊपर से डाल दिया। ये लिया, ऐसे डाल दिया। जो 6 फंदे हैं वही आपने ऐसे करने हैं। और हमने यहाँ पे एक में बटन होल डाला, दूसरे में नहीं डाला, क्योंकि सेंटर में एक ही बटन होल आएगा। ये बेसिकली आसन का सेंटर आया है आपका। ये किया आपने ऐसे, और ये। अब देखिए यहीं से हम इसे, यहाँ पे तो इसको तो मैं काट लूँगी, बाद में हम इसे वहाँ से बंद कर लेंगे। अब ये एक फंदा बचा है, इसको आपने इसमें लेना है। ये आ गया, इसे हमने बंद कर देना है निकाल के। ये देखिएगा, ये आप इसमें से निकाल लीजिएगा, ये आपका हो गया। अब ये हम बाद में सब एडजस्ट कर लेंगे। अब फ़िलहाल क्या है, ये वाले फंदे मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि हमने आते हुए में फंदे उठाने हैं। फ़िलहाल पहले हम बंद करेंगे। अब पहले सारे फंदे यहाँ तक, क्योंकि ये 6 फंदे भी हमने अभी पट्टी के जो है 6 लाइंस बनानी है, और फिर दूसरे पट्टी के साथ इसे जोड़ देना है। अब ये देखिए, ये जो 6 फंदे हैं इन्हीं हम पहले जो है बनाएंगे। इस तरीके से लेंगे आप। देखिए ये दोनों हो गई, ये साइड की पट्टी और ये साइड की पट्टी हमने ऐसे जोड़नी है। तो मैं यहाँ से ही ऐसे करूँगी। पहले तो इसे ले लेते हैं दूसरे में। ये देखिए, ये ले लिया। अब ये पट्टी ली आपने और इनको हमने जोड़ लेना है। ये पहला फंदा, इसका पहला फंदा ऐसे,
ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों के पहले फंदे लिया आपने, ऐसे उतार दिए, फिर दूसरा लिया ऐसे, फिर इसको इसके ऊपर से डाल दिया एक, फिर ये लिया ऐसे 2, 3, 4, 5 और ये 6, छठा फंदा है इसमें जो बच गया है, वो आपका छठा फंदा है। इसे थोड़ा खींच लीजिएगा ताकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ढीला आपका ना आए। ये इसे आपने इसके पे से निकाल लेना है। ये देखिए, ये अब ये हम यहाँ पे काट लेंगे और इनको आपस में इस तरीके से जोड़ लीजिएगा। अब देखिए करना किस तरीके से, ये तो आपने 2 पट्टियाँ जोड़ी है, अभी जो हमने सेंटर की आसन का रखना था वो बनाया है। अब हम लेंगे गोल सिलाई, क्योंकि हमने इसे बंद बनाना है। आप ये देखेंगे मैंने सिलाई ही गोल ली है इस तरीके से, और यहाँ से मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट करूँगी, यहाँ से ये देखिए। अब यहाँ से फंदे उठाएंगे यहाँ तक, फिर ये सारे फंदे लूँगी, फिर ये फंदे उठाऊँगी, इस तरीके से करूँगी। बैक का हिस्सा तो प्लेन ही रहेगा और जो डिज़ाइन डाला है वो एज इट इज़ डलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये लिया आपने ऐसे, फिर दूसरा लिया ऐसे 2, ये देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये देखिए 8 फंदे डले हैं आपके। ये 8 फंदे ले लिए। यहाँ पे गैप दिखेगा तो उसे ज़रूर फिल कीजिएगा। ये वाले फंदे सारे सीधे लेंगे। ये देखिए बैक का साइड ऐसे आया है अभी। अब जो है आपका राउंड नेडल में ही ये बनता हुआ जाएगा। एग्जैक्टली सेम राउंड नेडल लीजिएगा जो हमने वहाँ पे यूज़ की है, वही करेंगे। और डिज़ाइन तो जैसा था वैसे ही, जहाँ पे था वहाँ पे वैसे ही डलेगा इसमें। मैं ये आपको दूसरी तरफ भी उठा के दिखा देती हूँ। अब ये देखिएगा यहाँ पे जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको, वो एज इट इज़ वैसे ही बनाना है जैसा डिज़ाइन है, एज इट इज़। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे 8 फंदे उठाए, यहाँ पे भी आपने 8 ही फंदे उठाने हैं। तो इस तरीके से लेंगे। एक, ये देखेंगे आप, ये, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए 8। एग्जैक्टली 8 फंदे इधर, 8 फंदे उधर उठाए और यहाँ पे आपका एक बटन होल आ गया। देख रहे हैं आप, ये वहाँ पे बटन होल नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे सेंटर में बटन होल एक डलेगा। अब ये डिज़ाइन जिस तरीके से यहाँ पे है एग्जैक्टली सेम डलेगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन आपने सेम डालना है। अब मैं एक लाइन पूरी करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। अब आपने इसे बनाते हुए ऐसे ही एग्जैक्ट बनाते हुए जाना है। बस राउंड राउंड है। और डिज़ाइन का पार्ट देखेंगे, मैं ये बता दूँ, उल्टी लाइन उल्टी ही जाए, उल्टे फंदे उल्टे ही जाएंगे दोनों तरफ। यानी कि इसमें उल्टी लाइन तो आपने बनानी है, तो यहीं पे आपने सीधे में ही हर बार उसे उल्टा ही बनाना है। ये देखिए, ये देखिएगा इस तरीके से आएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका
लुक दिखा देती हूँ अभी। ये ऐसे देख रहे हैं आप, ये आया ये। अब ये सिर्फ डिज़ाइन यहाँ है, बैक में डिज़ाइन नहीं है, तो बैक में डिज़ाइन नहीं डलेगा। बस ऐसे ही राउंड राउंड इसे बनाते हुए आप जाएंगे आर्म होल तक। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिलहाल हम इसमें राउंड राउंड इसे बनाते हुए जाएंगे। डिज़ाइन सिर्फ यहाँ पे है एग्जैक्टली सेम वही डिज़ाइन, वही 12 लाइंस के बाद आपने ट्विस्ट करना है, सब वही चीज़ है। बस बैक साइड पे डिज़ाइन नहीं है, फ्रंट में ये 2 साइड पे आपके डिज़ाइन डलेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं इसे आर्म होल तक पूरा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए, ये मैंने 12.5 इंच लंबा बना लिया है। अब मुझे इसे अलग करना है, दोनों को पार्ट्स को जो है आगे पीछे के पार्ट्स को अलग बनाना है। ये 12.5 इंच बन गया है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे 12.5 इंच बना है। अब दोनों पार्ट्स को अलग करना है। इस वाले पार्ट में तो आपको पता है कि ऊपर बटन, नीचे जो है बटन इस तरीके से लगेंगे, वो बात की बात है, हम बाद में कर लेंगे। अब देखिए अलग कैसे करेंगे, हाफ एंड हाफ, यानी कि बैक का पार्ट अलग, आगे का पार्ट अलग। तो यहाँ पे वूल तो मैं यहीं पे काट दूंगी, क्योंकि यहीं पे उसे हम अब देखिए मैंने क्या लिया, मैंने ये सेंटर पार्ट लिया एग्जैक्टली सेम ऐसे लाइन, और यहाँ से यहाँ आधे फंदे, यहाँ आधे फंदे। अब इसे अलग रखना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो फंदे गिन लेंगे कितने हैं। अब देखिए 190 है इस समय मेरे पास, तो मैंने क्या करना है, बैक साइड पे 95 रखने हैं और फ्रंट में 95 रखने हैं। आप किस तरीके से करेंगे, तो पहले मैं यहाँ से ये सेंटर पॉइंट लिया है, तो 95 का आधा कर देती हूँ, तो 45, 46, 47 और 48 आएगा। तो ये यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 16। अब देखिए 95 बैक में रहेंगे, 95 फ्रंट में रहेंगे। अब करना कैसे है आपने, अब आपने ऊन लेनी है इस तरीके से, ये डाला आपने, पहला फंदा बनाया, फिर एक और फंदा बनाएंगे हम, देखेंगे आप 2 फंदे बनाएंगे ऐसे, और यहाँ आपने 2 का 1 करना है, अगेन 2 का 1 करना है, यानी कि 2 बार करना है आपने, 2 का 1 2 का 1 इस तरीके से। 2 फंदे कम कर दिए, फिर बाकी फंदे जैसे डिज़ाइन है उसको सारे को ऐसे ही बनाएंगे, और लास्ट में भी हमने जो है 2 फंदे बंद करने हैं। अभी देखिए लास्ट में मेरे पास 5 फंदे हैं, तो इनको ऐसे 2 का 1, अगेन ऐसे 2 का 1 और 2 फंदे बनेंगे। ये हमारे पास हो गए एग्जैक्टली 95, जिसमें मैंने यहाँ 2 और 2 घटा दिए हैं। अब आपने उल्टी लाइन पूरी जैसे बताई है, डिज़ाइन जिस तरीके से होगा वैसे ही बनाते हुए जाना है। हर लाइन पे हमने इसी तरीके से सीधी लाइन पे, हर सीधी लाइन पे 2-2 फंदे ऐसे ही घटाते हुए फिलहाल इसमें जाना है। ये देखिए फिर से आ गए हम सीधी लाइन पे, वही 2 फंदे बनाएंगे आप ऐसे, फिर 2 का 1, अगेन 2 का 1 ऐसे, और फिर इस तरीके से। ये लास्ट में भी देखेंगे आप इस तरीके से, ये आपने 2 का 1 किया ऐसे, फिर 2 का 1 किया ऐसे और 2 फंदे बनाए। अब यही चीज़ फिलहाल हम इसमें दोहराते हुए जाएंगे।
अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो है ये 2 इंच के आसपास घटाया है। जैसे आपको बताया, दो फंदे दोनों तरफ से घटाती हुई गई हूँ। और यहाँ पे इस समय मेरे पास आप ये देखेंगे जो फंदे हैं वो है 71 स्टिचेस है। अब इन 71 स्टिचेस को मैं थोड़ा सा और करूँगी और आधा इंच और बनाऊँगी, अब घटाऊँगी नहीं। और उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे और बनाऊँगी बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके से हम बना रहे थे, बिना घटाए हुए ऐसे बनाएंगे, बिना घटाए हुए। ये देखेंगे, यहाँ पे एक ही फंदा उल्टा रह गया है मेरे पास और ये मुझे अब ट्विस्ट भी करना है, तो इसे हम ट्विस्ट भी करेंगे। अब इस तरीके से आपने फिलहाल बिना घटाए हुए अब ये बनाते हुए जाना है। और उसके बाद गले की कटिंग कहाँ पे और किस तरीके से करूँगी फ्रंट साइड में, वो मैं बताऊँगी। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में मैं गले की कटिंग करूँगी, कैसे और कहाँ पे करूँगी वो बताऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही बनाते हुए जाऊँगी। ये देखेंगे, अब घटाना नहीं है, जस्ट इसे बनाते हुए जाना है। अब मैं बैक साइड भी आपको बता दूँ, क्योंकि बैक साइड भी मैंने इसी तरीके से घटाया। देखेंगे आप, ये घटाया और इसके बाद इसे बनाती हुई गई हूँ। और बैक साइड में हमने गले की कटिंग 1 इंच पहले करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फ्रंट में मैं कम से कम 1.5 से 1.25 इंच पहले करूँगी। तो अभी यहाँ पे आप ये देखेंगे ये कितना बन गया है, मैं बता देती हूँ आपको। जो बैक साइड है इसका अगर आप इस तरीके से लेंगे, देखेंगे ये देखिए, ये कम से कम 4.5 इंच, ये देखिए 4 इंच बन गया है। तो मैं 4.5 से 4.25 इंच के आसपास इसे रखना चाह रही हूँ आर्म होल, क्योंकि 2 साल के बच्चे का है। तो ये अगर आप इस तरीके से यहाँ से नापेंगे ऐसे, तो कम से कम हमें 5 इंच चाहिए। देख रहे हैं आप, तो मेरा यहाँ पे 1 इंच रह गया है आने के लिए। तो अब इसमें मैं बैक साइड के उसकी कटिंग करूँगी। ये देखिएगा, ये 4 इंच आ गया है। ये देखेंगे आप, ये देखिए ये 4 इंच, एग्जैक्ट 4 इंच आया है। अब हमने कटिंग करनी है, बैक साइड में कर रही हूँ। तो बैक साइड की जो कटिंग है वो आप किस तरीके से करेंगे। अब ये देखिए, जो बैक साइड है ये 4 इंच बना है। अब यहाँ पे जो कटिंग करनी है, 4 इंच तो मैंने बनाया है एग्जैक्ट सेम जैसे कटिंग फ्रंट की है, लेकिन इसमें मैंने एक बार और घटाया है। यानी कि यहाँ पे मैंने 67 स्टिचेस रहने दिए हैं और फ्रंट में मेरे इस समय 71 स्टिचेस है। अब बैक में 67 स्टिचेस है, तो कटिंग किस तरीके से करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या करना है कि आप ये देखेंगे सेंटर में 17 फंदे बंद करने हैं और यहाँ पे बाद में मैं 2, 2, 4 और 1, 5 करके बंद करूँगी। इस समय मेरे पास जो है फंदे 67 है। तो पहले तो मैं 21 फंदे नॉर्मल बनाऊँगी, 21 फंदे। ये देखिए 21 फंदे बना। अब जो ये 5 फंदे हैं ये मैंने पहले बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि मैंने 26 फंदे बनाए हैं। सेंटर के 17 स्टिचेस, 17 स्टिचेस मैं बंद करूँगी। जैसे आप करते हैं वैसे ही बंद कीजिएगा, इस तरीके से 1, 2, 3। अब ये देखिएगा इस तरीके से 17 फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। अब जैसे नॉर्मल बनता है ये लाइन पूरी नॉर्मल, फिर उल्टी लाइन, उसके बाद 2 फंदे फिर से करूँगी, ऐसे करते हुए जाऊँगी। इसमें मैं पलट के आपने उल्टी लाइन नॉर्मल बनानी है, ऐसे उल्टे। ये देखिएगा, अब यहाँ से फिर से 2 फंदे मैं बंद करूँगी, 1, फिर बनाया आपने 2। अगेन सारे फंदे आपने इस तरीके से बनाने हैं, फिर उल्टी लाइन करनी है, फिर 2 फंदे बंद करने हैं। ऐसे फंदे बंद करते हुए आप जाएंगे। देखिए फिर से आगे हम सीधी लाइन पे, अगेन वही 2 फंदे फिर से बंद करूँगी, 1 ऐसे, फिर बनाया 2। अगेन ये सारे फंदे सीधे, फिर उल्टी लाइन उल्टी। ये देखिएगा इस तरीके से आ गया है। अब ये देखेंगे आप, ये मैंने यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 22 फंदे। आप चाहे तो 1 फंदा और बंद कर सकते हैं, तो 1 फंदा और हम बंद कर देंगे इसमें ऐसे, यानी कि 21 फंदे जो है यहाँ पे मैंने रहने दिए हैं और इसे इस तरीके से बना दिया। नेक्स्ट इस साइड वाला भी मैं इसी तरीके से करूँगी, पहले 2, फिर 2, फिर 1, ऐसे 5 फंदे बंद कर देंगे और फिर फ्रंट का पहले पूरा करके फिर इसे जोड़ेंगे। अब मैं बता दूं आपको ये कितना आ गया है। जो बैक साइड है ये देखिए, ये
अब उल्टी लाइन करने के बाद इसे हम यहीं पे रहने देंगे जब तक हमारा फ्रंट नहीं बन जाता जिसके साथ हमें इसे जोड़ना है। अब आप देखिए इस साइड से भी जो ये साइड बचा हुआ है लेफ़्ट साइड, यहाँ से भी ऐसे ही करूँगी, पहले 2 फिर 2 फिर 1 इस तरीके से करूँगी और इसका जो गला है ऐसे आएगा बैक साइड का। अभी मैं फ्रंट का थोड़ा सा बना लेती हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि फ्रंट में जो है हम इसका गला किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ये 3 इंच बन गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 इंच बन गया है। ये आपको दिखा भी देती हूँ मैं, आपने इस तरीके से नापना है। ये देखेंगे ये देख रहे हैं, ये जो जहाँ से हमने कट शुरू किया था एग्जैक्टली यहाँ पे 3 इंच है। अब इसके गले की कटिंग कैसे करनी है, तो मेरे पास इस समय जो है 71 स्टिचेस है, 71 स्टिचेस है। मुझे इसमें से 21 प्लस 21 दोनों साइड के शोल्डर पे रखना है, यानी कि 42 स्टिचेस दोनों साइड के शोल्डर पे रखना है। अब 71 में से माइनस अगर आपने 42 किया तो यहाँ आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास 29 स्टिचेस बचे हैं। 29 स्टिचेस में मुझे गोल गले की कटिंग करनी है। सेंटर में मैं 20 फंदे करूँगी। अब बचे 9 के आधे इधर जाएंगे, तो यहाँ पे मैं 19 से करूँगी क्योंकि बराबर आने चाहिए। तो 19 स्टिचेस मैंने यहाँ पे कर लिए। तो यहाँ पे इसके बाद 4 और 1 5, 4 और 1 5 इस तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊपर कटिंग कर रही हूँ तो ऐसे कटिंग आनी चाहिए इस तरीके से। तो पहले मैं 19 फंदे करूँगी सेंटर के, फिर 4 करूँगी, फिर 1 करूँगी। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो 21 फंदे और साथ में 5 फंदे, यानी कि 26 फंदे हमने जैसे डिज़ाइन होगा वैसे बनाना है। और यहाँ से 19 फंदे हमने बंद करने हैं सेंटर के। तो आपने इस तरीके से बनाया और ऐसे एक एक फंदा बंद करते हुए गए। 19 फंदे बंद करने हैं, 2 3, ये देखिएगा 19 फंदे मेरे यहाँ बंद हो गए हैं। अब ये जैसा डिज़ाइन होगा पहले तो हम पूरा वैसे ही बनाएंगे और फिर उल्टी लाइन करेंगे और फिर सीधी लाइन में हम 4 फंदे फिर से बंद करेंगे। ये देखिएगा फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब यहाँ पे आपने 4 फंदे बंद करने हैं ऐसे, 1 2 3 4। फिर जैसा डिज़ाइन होगा वैसा फिर उल्टी लाइन करेंगे, फिर 1 फंदा बंद करेंगे। अब ये देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब आपने 1 फंदा जस्ट बंद करना है ऐसे। ये देखिए अब जैसा डिज़ाइन होगा वैसे ही हम उसे फॉलो करेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा बनाते हुए जाएंगे जब तक कि शोल्डर की जो लंबाई है वो इसमें पूरी नहीं आ जाती, तब तक इसे बनाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इसका एक साइड का शोल्डर जोड़ना है और एक साइड का शोल्डर नहीं जोड़ना है। तो फिलहाल हम इसे शोल्डर पूरा होने तक इसी तरीके से बनाएंगे। और दूसरी तरफ भी जो है आपने इसी तरीके से एग्जैक्ट जो है कटिंग करनी है गले की। पहले 4 फंदे करने हैं और फिर 1 फंदे करने हैं। अब आप ये देखिए जस्ट आने वाला है ऊपर, आपका शोल्डर तक पूरा होने वाला है। और यहाँ पर मैं एक ट्विस्ट करूँगी और यहीं पे एक बटन होल डाल दूँगी। अब देखिए कैसे करेंगे। ये लिया आपने ये, अब यहाँ पे वैसे तो मुझे ट्विस्ट करना है लेकिन साथ में मुझे बटन होल भी डालना है। तो पहले ट्विस्ट के लिए आप 1 2 3 4 फंदे छोड़ के ये वाले 4 फंदे आपने ऐसे लेने हैं, ये फिर ये निकालना है। ये ले लिया इस पे, अब इस पे लिया। अब इन्हें आपने पहले बनाना है 4 फंदों को, 1 4, ये 4 फंदे बनाए। अब यहाँ पे मैं बटन होल डालूंगी। तो धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को मैं इस तरीके से 2 का 1 कर दूंगी, धागा अपनी तरफ करके, जिसमें यहाँ पे जाली डलेगी। फिर ये नॉर्मल 2 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे और ये फंदे पलट के इससे आपने बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे आपका एक बटन होल एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आ गया, ये होल आ गया जस्ट ये 4 के बाद। देख रहे हैं आप, जब बटन डालेंगे तो ये आराम से इसमें आ जाएगा इस तरह। अब देखिए इसे मैं बंद किस तरीके से करूँगी। ये आपने ऐसे लिया, इसे लिया, ये ऐसे, और इसमें से हमने निकाल दिया। अब करेंगे कैसे, पहले ये वाला धागा तो मैं इसमें ले लूँगी।
अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है, जो हमने नीचे किया था, इसमें डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे ऐसे, इसमें से निकालूंगी और फिर इन दोनों में से अगेन ये दिख रहा है आपको, ये इसमें डालूंगी, इसमें ऐसे लिया, इसमें से भी निकाल लिया आपने ऐसे, ये और फिर दोनों में से, फिर ये लिया ऐसे, इसमें से निकाला ऐसे और फिर दोनों में से निकाल लिया। अब ये देखिए, इस साइड वाले शोल्डर को तो हम नॉर्मल जैसे हम जोड़ते हैं उसी तरीके से सुई से जोड़ेंगे या सिलाई से जोड़ेंगे, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। ऐसे नॉर्मल जोड़ेंगे, ये बनाया ऐसे, अब आप ये देखिए, ये जो है इस साइड का जो बैक साइड का है, ये मैंने एक साइड खुला छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे हम बटन होल बनाया है। यहाँ पे बटन के लिए पट्टी बनानी है। अब पट्टी आपकी मर्ज़ी, आप एक सीधा एक उल्टे की बनाएंगे, सीधे सीधे की बनाएंगे। तो मैं एक सीधे एक उल्टे की इस तरीके से करूँगी। आप ये देखेंगे, मैं यहाँ पे सीधा फंदा उतारूँगी, उल्टे को बुनूँगी, सीधा उतारूँगी, उल्टे को बुनूँगी, इस तरीके से बनाऊँगी। दोनों तरफ से आपने ऐसे ही करना है, दोनों तरफ से सीधे फंदे उतरेंगे और जो उल्टे फंदे हैं वो आप बनाओगे। अब आप ये देखिए, इस तरीके से मैंने बना लिया। ये चौड़ा आप अपने हिसाब से रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बटन्स लगाने हैं। अब ये धागा काट के मैं इसमें सुई से डाल के बेस, इसमें जो है मैं सुई से बंद करूँगी इसको। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी आप किस तरीके से सुई से बंद कर सकते हैं, आप वाजैब पे जाके भी देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं सुई से बंद करूँगी। ये डाला, ऐसे निकाला, फिर इसमें डाला यहाँ से। अब ये देखिए, इस तरीके से बना के बंद कर दिया। फिलहाल मैं इसे धागे को यहीं छोड़ूंगी क्योंकि हमने बाद में इसे ऐसे बंद करना है और ये हमारा बाजू के साथ बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से बंद होगा, देखेंगे आप ऐसे। फिलहाल हम अब इसका गला उठाते हैं। अब गले को दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके से करेंगे। अब मैं इससे ले रही हूँ गले का पार्ट, यहाँ से लेकर पूरा राउंड यहाँ तक जो है फंदे उठाएंगे हम। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं फंदे उठाने के, यहाँ से। अब ये देखिएगा आप, इस तरीके से आपने एक एक फंदा उठाते हुए इसमें जाना है, ऐसे एक एक फंदा उठाइएगा। अब ये देखिएगा, आपने इस तरीके से फंदे उठा लिए हैं। अब हमने करना क्या है, एक तो पहले फंदे कितने उठे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो है 120 फंदे उठा लिए हैं। अब इसे बनाना कैसे, आपने उल्टा फंदा उतारना है, सीधा फंदा बनाना है, उल्टा उतारना है, सीधा बनाना है। हर लाइन में ऐसे ही करना है आपने, यानी कि दोनों लाइंस आपने उल्टी सीधी ऐसे ही चलानी है। आपने क्या करना है, आपने सीधे फंदे को बनाना है ऐसे। ये देखिए, ये बनाया, 120 फंदे हैं इसमें कम से कम। आपने सीधा फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, उल्टे फंदे को बिना बुने उतार दिया, धागा आगे, सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, उल्टे को उतार दिया, सीधा बनाया, उल्टे को उतार दिया। अब सारे जो मैं इसकी वो बनाऊंगी बॉर्डर, वो ऐसे ही बनाऊंगी, सीधे फंदे को बनाऊंगी और उल्टे को बिना बुने हुए उतार दूंगी। अब फिलहाल मैं दोनों तरफ इसी तरीके से करते हुए इसका बॉर्डर बनाते हुए जाऊंगी।
अब आप ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर बना लिया जिस तरीके से आपको बताया, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक डबल बॉर्डर ही है। अब कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, जब ये बना लिया, ये मैं बता दूँ आपको, ये हार्डली 1-1.25 इंच के आसपास बना है। अब जब ये बना लिया तो इसे आपने सुई से बंद करना है। सुई से बंद करने के लिए हम पहले इसे इस तरीके से देखेंगे, ये धागे को पूरा ट्रिपल कर लेती हूँ मैं, क्योंकि धागा कम नहीं पड़ना चाहिए। ट्रिपल करने के बाद आपने इसे काटना है, और जैसे हम बंद करते हैं सुई से, उसी तरीके से इसे आपने जो है बंद करना है। देखिए, ये डाला आपने ऐसे। अब ये लिया, अब पहला फंदा सीधा है तो ऐसे उतरेगा, और उल्टा छोड़ के दूसरे सीधे पे ऐसे आएगा। फिर उल्टा आपने ऐसे उतारना है, और दूसरे उल्टे पे आपने बैक साइड से ऐसे ले जाना है अंदर। अगेन ये सीधा ऐसे उतरेगा, उल्टा छोड़ के दूसरा जो सीधा दिख रहा है आपको, उसको ऐसे लेना है आपने इस तरीके से। फिर उल्टे फंदे को इस साइड से उतारना है ऐसे, और जो ये उल्टा है इसे आपने यहाँ से लेना है। तो देखिए, ये आप इसी तरीके से बंद करते हुए अब फ़िलहाल जाएंगे। देखेंगे, ये किया ऐसे, ये लिया, फिर उल्टा उतारा, फिर इस वाले उल्टे पे आपने ऐसे किया, और ये सीधा ऐसे लिया, दूसरे सीधे पे ऐसे डाला, फिर उल्टा आपने ऐसे उतारा, और दूसरे उल्टे पे यहाँ से डाला। अब यही आप पूरे फंदे इसी तरीके से बंद करते हुए जाएंगे। देखेंगे, ये देखिए, ये फंदे जो है बंद होते हुए जा रहे हैं। तो डबल बॉर्डर का इस तरीके से फंदे जो है डबल बॉर्डर के बंद होंगे। और यहाँ पे आपने जो है एक बटन होल इस पट्टी में ज़रूर डालना है। उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जब आप पट्टी बनाएंगे तो। चलिए, आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब देखिए, बाजू जो है मैंने इसमें 44 फंदों के आसपास डालना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो है इसमें 22 फंदे 22 स्टिचेस नॉर्मल डालूँगी ऐसे। ये देखिएगा, मैंने 23 फंदे डाले हैं। अब इनको एग्जैक्टली सेम वैसे ही करूँगी जैसे मैंने फ्रंट में जो है उनके किए थे लेग्स के। उसमें ये बनाया आपने, फिर नीचे से लिया, इसे लिया, फिर बनाया आपने, फिर नीचे से लिया, इसे लिया, फिर बनाया आपने, नीचे से लिया, इसे लिया, फिर बनाया ऐसे। सारी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब देखिए, वही एक सीधा एक उल्टे का जो बॉर्डर है आपने बनाना है इसमें ऐसे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब फ़िलहाल इसमें हम बॉर्डर बनाएंगे। और मैं ये बता दूं, नॉर्मल बनाना है, इसमें मैंने डिज़ाइन नहीं डालना है बाजू में। तो नॉर्मल जैसा बाजू हम बनाते हैं वैसे ही बाजू हम इसमें बनाएंगे। पहले बॉर्डर बना लूँगी, उसके बाद 4 फंदे बढ़ाऊँगी, एंड देन उसके बाद जैसे बाजू हम बनाते हैं साइड्स में बढ़ा के हर तीसरी लाइन के बाद, वैसे ही बनाते हुए इसमें जो है जाऊंगी। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, इसमें कम से कम मैं इसे 8 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी, 8 इंच की लंबाई रखूँगी, और उसके बाद आर्म होल की कटिंग करूँगी। 8 या 8.5 इंच बहुत रहता है, 8.5 इंच भी रख के उसके बाद इसके आर्म होल की जो है हमने कटिंग कर देनी है। अब फ़िलहाल बॉर्डर बनाने के बाद जैसे हम बाजू नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही इसमें बनाते हुए जाएंगे हम। ये देखिए 45 स्टिचेस हो गए हैं मेरे। तो इसे मैं फ़िलहाल अब इस तरीके से बॉर्डर बनाते हुए जाऊंगी। बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं फ्रंट में भी ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं रखा है। थोड़ा सा बॉर्डर 6 लाइंस का बॉर्डर रखूँगी, और उसके बाद जो है 4 फंदे बढ़ाऊंगी। एंड देन जिस तरीके से बाजू बनाते हैं हम, हर 3rd लाइन के बाद एक एक फंदा बढ़ाते हैं, उसी तरीके से इसे बनाते हुए जाऊंगी मैं। अब ये देखिए, जिस तरीके से आपको पता है वैसे ही बनाती हुई गई हूँ। ये साइड्स में मैंने बढ़ाया है। यहाँ पे 64 स्टिचेस हो गए हैं, बाजू है। अब इसे आपने क्या करना है, अब जैसे उसमें हमने घटाया था एग्जैक्टली सेम ही घटाऊंगी इसमें भी, बट इसमें 7 बार घटाऊंगी। देखेंगे 2 फंदे बनाए,
फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया और लास्ट के 6 फंदों तक आपने सीधा बनाया। अब ये देखिए लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे 6 फंदे हैं। 6 में से आपने इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करना है, फिर इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और ये 2 फंदे बनाने हैं। उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे। फिलहाल हम ये 2 लाइनें दोहराते हुए जाएंगे। कम से कम मैं 7 बार इसमें ऐसे घटाऊंगी, इसी तरीके से एग्जैक्टली यही 2 लाइन फिलहाल हम करते हुए जाएंगे। 7 टाइम्स हम इसी तरीके से घटाएंगे। अब आप ये देखिए मैंने 7 बार ऐसे बंद कर लिए दोनों साइड से। अब एक एक ही बंद करूंगी। पहले हम 2 बंद कर रहे थे, अब हमने 2 फंदे बनाने हैं। सिर्फ एक बार घटाऊंगी और फिर लास्ट में भी एक ही बार घटाऊंगी और फिर उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनाऊंगी। इस तरीके से अब मैं एक एक बार दोनों साइड से घटाते हुए इसमें जाऊंगी। ये देखिएगा यहाँ पे भी सिर्फ एक ही बार ऐसे घटाएंगे, 2 बार 1 करेंगे और फिर ये 2 फंदे बनाएंगे। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी, यानी कि हम अब एक एक बार इसे घटाते हुए फिलहाल जाएंगे ऊपर तक। अब आप ये देखिए ये जो है 2 फंदे करती हुई गई हूँ बंद। जैसे आपको बताया 2 फंदे पूरा ऊपर तक बंद करती हुई गई हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे मेरे पास 10 फंदे थे, उन्हें एक साथ बंद कर दिया। आपने बेसिकली क्या करना होता है कि जब भी आप बनाते हैं तो इसको जब आप बना लेते हैं तो एक बार यहाँ से यहाँ तक अपने आर्म होल पर नापा कीजिए कि कितना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस हिसाब से फिर हम करते हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 फंदे ऊपर तक करती हुई गई हूँ और दोनों बाजू जो है आपने इसी तरीके से बनाने हैं और इनको फिर हम जो है पार्ट के साथ जोड़ लेंगे। अब देखिए ये मैंने इस तरीके से बंद कर लिया है, ऐसे बंद हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है आपका बटन लगेगा इस साइड पे, इन दोनों पे, और ये ऐसे होएगा। अब बंद हमें किस तरीके से करना है, जो हमने यहाँ पे पट्टी बनाई थी वो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी। तो देखिए पहले तो स्टार्टिंग में मैं जो सबसे पहले ये बंद करूँगी, इस तरीके से ये रखूँगी ऐसे, और जो धागा मैंने छोड़ा हुआ है सिर्फ इतने पोर्शन को मैं बंद कर दूँगी। और उसके बाद जो आपने स्वेटर जो ये बनाया है, इसकी बाजू बनाई है, पहले बाजू को सिलेंगे और फिर यहाँ पे गोलाई में रख के बाजू को सिल देंगे दोनों तरफ से, और उसके बाद फिनिशिंग वर्क करके आपको मैं इसका जो है लुक दिखाती हूँ कि कैसा आएगा। अब आप ये देखिए मैंने गला इस तरीके से बना लिया है, देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया क्योंकि छोटे बच्चे के लिए चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब ये इस तरीके से यहाँ पे तो बटन्स लगेंगे इस वाले साइड में ऐसे, लेकिन उससे पहले हमें इसका क्योंकि बाजू लगाना, आप देखेंगे एक बाजू मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, और उस बाजू को लगाने के लिए आपने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, क्योंकि ये बटन होल है तो ये ऊपर का हिस्सा रहेगा, तो आपने इसको ऐसे रखना है ये, और इन दोनों को पहले यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे, फिर बाजू को राउंड हम लगाएंगे। ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, देख रहे हैं आप, ये रखा आपने। अब इसके साथ हम इसे सिल देंगे, ये लिया, ये लिया, ऐसे। देखिएगा ये सिल गया आपका ऐसे। अब करना क्या है, यहाँ बटन लगेगा तो इस तरीके से आएगा, ये ऐसे ऐसे आएगा। अब आप ये देखेंगे मैंने बाजू को जो है राउंड में सिला है, ये देखिए पहले राउंड में सिल लिया है। सिला किस तरीके से ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अब इसका ऊपर का हिस्सा जो टॉप का होता है वो यहाँ पे रखूँगी, ध्यान से देखिएगा, और इसे ऐसे राउंड में मैं सिलती हुई जाऊँगी। आप चाहे तो नीचे से भी सिलाई कर सकते हैं, आप ऊपर से भी सिलाई कर सकते हैं। अब इसका सेंटर है, ये मेरा इस समय यहाँ का सेंटर है, और इसका सेंटर लेना है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ये जो सेंटर है देखिए, ये लिया ऐसे, फिर मैंने यहाँ से लिया इस तरीके से, अगेन ये लिया ऐसे,
इसको खींच लीजिएगा। फिर यहाँ से लिया ऐसे, ये देखिए, फिर ये लिया ऐसे, अगेन इसका बैक का हिस्सा। अब ये राउंड में आपने इसी तरीके से सिलना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये अब इसे खींचेंगे तो देखेंगे आपस में जुड़ना शुरू हो गया। अब इस तरीके से पकड़ना है और दोनों तरफ से आपने इसी तरीके से सिलते हुए इसमें जाना है। ये देखिए, ये लिया ऐसे, फिर यहाँ से लिया ये लिया ऐसे, फिर यहाँ से लिया, अब आप इसी तरीके से इसे राउंड में सिलते हुए जाएंगे। इसे खींच लेंगे तो देखेंगे ये देखिए, ऐसे ही पूरा यहाँ से लेकर वापस यहीं तक आएंगे और यहाँ पे हम फिर इसे बंद कर लेंगे। ये जस्ट आपने ये साइड के लेने हैं, देखेंगे। और अब ये देखिए, इस तरीके से ये पूरा हो गया। अभी मैंने ये छोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पे बटन होल बनाना है, तो मैं इससे बनाऊंगी। ये देखेंगे। अब करना क्या है, आपने जस्ट यहाँ पे 2 या 3 जो भी आपको ठीक लगे, आपने वो बटन्स लगाने हैं। अब बटन्स तो वही लगेंगे जैसे हमने यहाँ नीचे लगाए हैं। तो देखेंगे एक बटन तो इसके यहाँ पे मैंने एक ये डाला है, ये देखेंगे बटन होल ये है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे रख के देखेंगे इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगी और यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगी। ऐसे 2 बटन लगा के हम इसे जो है फ़िलहाल बंद कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ टिच बटन भी लगा सकते हैं बच्चों के हिसाब से, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो आप टिच बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो ये रॉम्पर है, इस तरीके का बेबी रॉम्पर तैयार हो गया। ये देखेंगे आप, ये देखिए ऐसे है ये। अब देखिए तैयार हो गया है। इसके लिए मुझे बो बनाना है। बो बनाने के लिए मैं 12 या 13 फंदे जो है लूँगी। अब कैसे लूँगी वे देख लीजिए। आपको ऐसे लिया आपने, ये आपने इस तरीके से किया, देखिए ये है। अब ये ऊपर की तरफ है, 1, ये 2 हो गया, ये देख रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी रख सकते हैं आप, 14 भी रख सकते हैं। ये रखने के बाद हमने इसे ऐसे पलटा, ये यहीं पे है, ध्यान से देखिएगा ऐसे। अब पहला वाला फंदा तो मैं उल्टा बनाऊंगी क्योंकि हमने अभी इसे बनाना ही है इस वाले रो में। ये किया, अब ये सीधा बना, ध्यान से देखिएगा। पहला वाला फंदा बनाया मैंने उल्टा, फिर ये सीधा बना, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा बिना बुने हुए, धागा आगे, इसे बुना सीधा, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा बिना बुने हुए, ये बुना सीधा, फिर इसे बिना बुने उतारा और इसे बनाया सीधा। अब सारी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, यानी कि मैं उल्टा फंदा उतार रही हूँ और सीधे फंदे को बुन रही हूँ। ये देखिए, ये और ये। अब पलट के वही, ये सीधा आया इस समय पलट के, तो सीधा फंदा हम बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टे को उतारेंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टे को उतारेंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टे को उतारेंगे। अब पूरा आपने दोनों तरफ से ऐसे ही इसमें फ़िलहाल करते हुए जाना है, यानी कि हम इसे डबल बॉर्डर बना रहे हैं। आपने एक फंदे को उतारना है और एक फंदे को बनाना है। यहाँ से आपने उल्टा फंदा उतारा, फिर सीधा बनाया, उल्टा उतारा, सीधा बनाया, उल्टा उतारा, सीधा बनाया। पूरा आपने ऐसे ही करते हुए इसमें फ़िलहाल जाना है। अब आप देखिए, ये मैंने इतना बना लिया है। अब इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि ये बो किस तरीके से, यहाँ पे आपको कितना बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए। देखिए ये मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, तो मैं इसे यहीं पे बंद कर दूंगी। आप ये देखेंगे डबल बॉर्डर बना है, डबल बनाया है, तो देखेंगे आप ये ऐसे बना है। अब इसे हम
बंद करेंगे। अब बंद किस तरीके से करेंगे यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ। अब देखिए आप इसे बंद किस तरीके से करेंगे, ये मैंने बो बता दिया, बो आप किस तरीके से बना सकते हैं। अब बंद कैसे करेंगे इसे देखेंगे आप। ये आपने पहला फंदा ऐसे उतारा, उल्टा छोड़ के दूसरे सीधे वाले फंदे पे आपने ऐसे डाला और इसे खींच दिया। अब ये जो उल्टा फंदा है इसे ऐसे उतारा, सीधे को छोड़ के जो दूसरा उल्टा है उसे आपने इस तरीके से ऐसे डाला, फिर ये सीधे में डाला, ये दूसरे वाले सीधे में डाला। देखिए ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप डबल बॉर्डर को बंद कैसे कर सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। ये उल्टा उतारा, इस सीधे को छोड़ा और जो दूसरा उल्टा आपको दिख रहा है उसमें से आपने ऐसे निकाल के डालना है। ये देखिए ये सीधा उतारा, ये उल्टा छोड़ के जो सीधा है उसमें ऐसे डाला, ये फिर उल्टा उतारा और इस वाले उल्टे पे आपने यहाँ से ऐसे डाला। अब सारे फंदे हमने इसी तरीके से इसमें बंद करने हैं। ये बो देखेंगे आप किसी पे भी लगा सकते हैं, जो भी आप बॉयज़ की चीज़ बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, उसमें जो है आप ये बो लगा के लगा सकते हैं। ये देखें ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। अब आप लास्ट में आ गए तो ये लीजिएगा और ये देखिए ये। अब जो ये लास्ट में आपको दिखता है इस तरीके से, इसमें आपने क्या करना है कि नीचे ले जाना है। ये जो नीचे फंदा दिख रहा है इसमें ऐसे, ये देखेंगे, फिर इसमें डाल के इसमें डालिएगा ऐसे, तो ये जो है बंद हो जाता है। एंड अगेन यहाँ से आप नीचे करेंगे इसे, तो देखिए ऐसे बंद हो जाएगा, बिल्कुल जो है पता भी नहीं चलेगा। ये अब इसे हम यहीं पे जो है बंद कर लेंगे और मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि आप बो को किस तरीके से जो है कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, ये देखिए ये बन गया पहले तो आपका। अब इससे तो मैं यहाँ पे काट लूँगी ऐसे और ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और इसको भी पहले हम करेंगे फिनिशिंग वर्क इसकी, यानी कि इसको भी हम अंदर की तरफ डालेंगे। आप यहाँ से ऐसे करके देखेंगे, ये डाल सकते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा सा खींचिएगा ये, एंड देन इसे भी आपने काट देना है। ये देखिए ये बन गया आपका। अब इसे बो किस तरीके से बनाएंगे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। अब ये जो है आपका बो, इसे आप ऐसे फोल्ड कीजिएगा एग्जैक्टली हाफ। ये लाइन दिख रही है, ये अब एग्जैक्टली हाफ करेंगे तो आपको ये लाइन दिख जाएगी। ये देखिए ऐसे डालेंगे इसमें इस तरीके से। अब मैं पहले इसमें से ऐसे लूँगी इसे, ये देखिए ये, और खींच देंगे। ये देखिए अब करना क्या है, ये आपका बन गया। अगेन यहाँ से ऐसे, फिर ये लिया ऐसे, ये टाइटली कीजिएगा ताकि जो है आपका ये बो सही बन के आए। ये देखिए एग्जैक्टली हाफ एंड हाफ है। इसको फिर से खींचेंगे ऐसे, फिर ये आप यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी। ये बंद वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये डाला, ऐसे निकाला, ये बो बन गया। आपको बहुत ही खूबसूरत सा बो बनता है, और इसे बैक से आप बंद कर दीजिएगा इस तरीके से। अब इसे हमने जो स्वेटर पे भी आपने लगाना होगा, इस पे मुझे इस स्वेटर पे लगाना है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर देखूंगी इन दोनों का, और इस पे ऐसे लगाऊंगी, देख रहे हो ये। अब यहीं पे मैं इसके ऐसे नीचे ले जाऊंगी और फिर यहाँ से लाऊंगी ऐसे, इसमें डालूंगी इसके, ये अगेन डालूंगी ऐसे, देखिए
फिर नीचे लिया आपने, फिर इस पे डाला, ये देखिए, ये देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। अगर आप लड़कों के स्वेटर्स पे इस तरीके से बना के लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे ढंग से टाइटली कीजिएगा ताकि वो जो है आपका निकले ना। ये अब यहाँ से मैं इसे नीचे जाके इसे बंद कर दूँगी। ये देखिए, ये किया, इसे काट दिया, ये आपका बो जो है तैयार हो गया। देखिए कितना खूबसूरत सा बो लग रहा है ये। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी कुछ मैं डालती हूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशंस पहले आ जाए। थैंक यू।